एनिमे की शुरुआत में हमें एक आयाकाशी को दिखाया जाता है जिसे हम आत्मा या योकाई कह सकते हैं। इस आयाकाशी के बारे में अभी हमें कुछ नहीं बताया गया है, इसलिए हम उसे दयालु आयाकाशी कहेंगे। इस कहानी की हीरोइन जिसका नाम आवी है, वह कहती है कि तुम मुझे खा सकते हो क्योंकि मैं जल्द ही मरने वाली हूँ। मैं इस समय बहुत ही ज्यादा भूखी हूँ, इसलिए तुम मुझे अकेला छोड़कर कभी भी मत जाना। आयाकाशी उसे खाने के लिए कुछ देता है। वह रोते हुए कहती है कि मैं कभी भी नहीं भूलूंगी कि आयाकाशी दयालु भी होते हैं। जिसके बाद वह गायब हो जाता है। समय बीतता है और वह बड़ी हो जाती है। वह कॉलेज जा रही होती है। वह अपने बारे में बताती है कि बचपन से ही मैं आयाकाशी को देख सकती हूँ। कुछ आयाकाशी खतरनाक होते हैं, इसलिए हमें उनकी आंखों में नहीं देखना चाहिए, लेकिन कुछ आयाकाशी बहुत ही प्यारे होते हैं। वह एक योकाई को खाना दे रही होती है। उसका नाम चिबी है। वह कहता है थैंक यू आवी। वह भी खुश हो जाती है। तभी जोर की हवा चलती है। वह किसी को देखती है। उसने मास्क पहना होता है, लेकिन वह जाने लगती है। वह कहता है मुझे भूख लग रही है। वह उसकी बातों को नहीं सुन रही होती है। वह फिर से कहता है कि मैं भूखा हूँ। फिर आओ उसे अपना लंच बॉक्स देती है। वह कहती है कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम कभी भी किसी इंसान को खाओगे नहीं, क्योंकि आयाकाशी इंसानों को खाते हैं, क्योंकि उनके लिए इंसान बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। वह जाने लगती है। वह कहता है कि यह खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। आई उसे देखती है। वह कहती है कि आखिर वह मेरा नाम कैसे जानता है। उसे याद आता है कि जब वह बच्ची थी तब से वह आयाकाशी को देख सकती थी, जिस वजह से उसकी मम्मी ने उसको ठुकरा दिया और फिर वह अनाथ आश्रम गई। तब उसके ग्रैंडफादर उसे वहाँ से ले गए और वह उन्हीं के साथ रही। उन्होंने उसको खाना बनाना भी सिखाया। वह अपने ग्रैंडफादर के साथ बहुत ही ज्यादा खुश है, लेकिन कुछ समय पहले ही उसके ग्रैंडफादर की मृत्यु हो गई है। वह कॉलेज में पढ़ती है। अब उसने अकेला रहना सीख लिया है और उसके ग्रैंडफादर ने उसके लिए बहुत सारा मनी छोड़ कर गए हैं ताकि वह भूखी ना रहे, जैसा वह बचपन में रही थी। वह घर की ओर जा रही होती है, तभी उसकी नजर वही जाती है जहाँ पर वह आयाकाशी बैठा होता है। वहाँ पर उसके लिए इनाम रखा होता है क्योंकि उसने उसे खाना खिलाया होता है। वह कहती है कि ये काफी सुंदर है और जैसे ही वह उस कपड़े को खोलती है तब उसके सामने पूरा अंधेरा छा जाता है। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है कि तुम्हारा स्वागत है छुपी हुई दुनिया में। उसके सामने वही होता है जिसे वह आयाकाशी समझ रही होती है। वह कहता है कि तुम्हारा स्वागत है इस छुपी हुई दुनिया में मेरी दुल्हन। फिर वह बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तब वह अपने सामने बहुत सारे आयाकाशी को देखती है। वह अपने मास्क को हटाता है और कहता है कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है मेरी दुल्हन। वह कहती है कि मैं बिल्कुल भी नहीं बनना चाहती हूँ। तब वह देखती है आयाकाशी इंसान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और कहते हैं कि वह आपके लायक नहीं है। वैसे भी वह कमजोर और पतली है। वह वहाँ से जाने लगती है। वह उस जगह को देखती है और चौंक जाती है क्योंकि वह जगह इंसानों की दुनिया से बहुत ही अलग है। वह कहता है कि ये दुनिया एक छिपी हुई दुनिया है जहाँ पर सिर्फ आयाकाशी रहते हैं और जिस जगह में तुम हो वो एक तेंजिनिया नाम का इन है। आवी को याद आता है कि उसने अपने ग्रैंडफादर के साथ उसकी फोटो देखी है। वह पूछती है कि तुम कौन हो। वह कहता है कि मैं तेंजिनिया इन का मालिक हूँ और लोग मुझे ऑगर गॉड या इस इन का मालिक भी कहते हैं। वह पूछती है कि क्या मेरे ग्रैंडफादर भी आयाकाशी को देख सकते थे। वह कहता है हाँ, और वह मेरे दोस्त भी थे और उन्होंने मुझसे कहा कि अगर वह अपना कर्जा नहीं चुका पाए तब तुम मुझसे शादी करोगी और मेरे साथ रहोगी। आवी को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है। वह उसे सबूत भी दिखाता है, लेकिन वह फिर भी उसकी दुल्हन नहीं बनना चाहती है। वह भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर तुम मेरी दुल्हन नहीं बनना चाहती हो तब मैं तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं करूँगा। वह आत्माओं को बुलाता है जिनका चेहरा नहीं होता है। वह उनसे कहता है कि तुम उसे नरक की दर्दनाक सजा दो। जिसके बाद वह आवी को एक एक करके सजा देते हैं, लेकिन आवी को बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं होता है। वह कहती है कि आयाकाशी की दुनिया बहुत ही रहस्यमयी है। वह पूछता है कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है मेरी दुल्हन। वह कहती है कि मुझे बार बार ये मत पुकारो और मैं तुमसे शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहती हूँ। वह उसके चेहरे पर हाथ लगाता है और कहता है जब हम किसी इंसान
को खाते हैं जो कि लड़की हो और उसकी आध्यात्मिक शक्ति बहुत ही ज्यादा हो। उसका स्वाद काफी स्वादिष्ट होता है और तुम्हारा भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम मेरे साथ रहने वाली हो, जिस वजह से मैं तुम्हें खा नहीं सकता हूँ। और वैसे भी तुम शीरो की ग्रैंड डॉटर हो और शीरो आयाकाशी की दुनिया में बहुत ही ज्यादा मशहूर है। कुछ आयाकाशी उसको बुरा भी मानते हैं। वह पूछती है कि मेरे ग्रैंडफादर ने तुमसे कितना मनी उधार लिया था। वह उसे मनी बताता है, जिसके बाद वह कहती है कि मैं काम करूंगी। वह कहता है कि आयाकाशी की दुनिया में काम करना बहुत ही मुश्किल है, वो भी इंसानों के लिए, लेकिन वह फिर भी काम करना चाहती है ताकि वह उसका कर्जा चुका सके। वह आओई के बात को मान लेता है और कहता है कि अगर तुम कर्जा चुकाना चाहती हो तब तुम्हें तेंजिन या इनके अंदर ही काम करना होगा और यहाँ पर कोई भी इंसान को पसंद नहीं करता है और तुम्हें जितनी भी सुविधाएं दी गई है अब वह तुम्हारे पास नहीं रहेगी क्योंकि तुम मेरी दुल्हन नहीं बन रही हो। और अगर कोई आयाकाशी तुम्हें खाने के लिए आए तब तुम मुझसे उसकी शिकायत नहीं कर सकती हो क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। वह कहती है कि आखिरकार तुमने अपना असली चेहरा दिखा ही दिया है। वह चले जाता है। आओई अपने ग्रैंडफादर को याद कर रही होती है। उसे याद आता है कि उन्होंने बचपन में उससे कहा था कि खाना आयाकाशी और इंसान दोनों के लिए ही जरूरी होता है और वैसे भी तुम्हारी आध्यात्मिक आत्मा की शक्ति बहुत ही ज्यादा है, इसलिए कभी भी कोई आयाकाशी तुम्हें खाने के लिए आए तब तुम उसके लिए खाना बनाना और वह समय आ सकता है। वह कहती है कि मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और रोने लगती है। आई को भूख लग रही होती है। वह गेट खोलती है। उसके सामने एक योकाई होता है जो कि एक फॉक्स योकाई है। उसकी 9 पूंछ है। वह अपने रूप को बदल भी सकता है। वह पहला योकाई होता है जो आओई के लिए खाना लाया होता है और उसकी परवाह करता है। आओई खाना नहीं खा रही होती है। वह कहता है कि इसमें मैंने जहर नहीं मिलाया है और मैं इस सीन का यंग मास्टर हूँ और मेरा नाम गिंजी है। वह पूछती है कि क्या तुम हेड मास्टर के बेटे हो। वह कहता है नहीं और मैं अपने रूप को बदल सकता हूँ, जिसके बाद वह अपने रूप को बदलता है। गिंजी का पहला रूप एक छोटे से बच्चे का होता है, दूसरा रूप एक यंग वुमन का होता है, तीसरा रूप एक छोटे से फॉक्स का होता है और उसके चौथा रूप हमें आगे आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। गिंजी कहता है कि मैंने यह रूप इसलिए रखा है ताकि तुम मेरे असली रूप को देखकर रिटर्न न जाओ। वह कहती है ये काफी अच्छा है और तुम इसमें काफी प्यारे लग रहे हो और तुमने मुझे खाना दिया इसलिए थैंक यू। वह उसकी तारीफ करता है और कहता है कि वह अपने साथ काम करने वाले लोगों की परवाह करते हैं और आदर भी करते हैं। आओई कहती है कि मैं उनसे शादी नहीं करूंगी, लेकिन मुझे अपने ग्रैंडफादर का कर्जा चुकाना है, इसलिए मैं यहाँ पर काम करना चाहती हूँ और मुझे खाना बनाना बहुत ही पसंद है। वह कहता है कि किचन में किसी भी औरत का काम करना सख्त मना है। वह कहती है कि मैं आयाकाशी को खाना खिलाती थी जब मैं इंसानों की दुनिया के अंदर थी और बचपन में एक आयाकाशी ने मेरी जान बचाई है। जिसके बाद वह नौकरी को ढूंढती है, लेकिन हर कोई आई को मना कर देता है क्योंकि पहला एक तो वो इंसान है और दूसरा कोई भी आई को पसंद नहीं करता है क्योंकि कुछ आयाकाशी शीरो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे जो कि आई के ग्रैंडफादर थे। उसे किचन के अंदर भी काम नहीं मिलता है। वह निराश हो जाती है और जाने लगती है। वह एक निशान को देखती है, वहाँ पर किसी ने बहुत सारे निशान बनाए होते हैं। वह एक जगह पहुँचती है, वहाँ पर एक योकाई आओई का नाम पुकारता है। वह डर जाती है। वह कहता है कि मैं गिंजी हूँ, कल रात मैंने तुम्हें खाना दिया था। उसे याद आता है वह एक रेस्टोरेंट होता है जो गिंजी चला रहा होता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी कस्टमर नहीं आ रहा होता है। गिंजी ने आयाकाशी का ध्यान अपने रेस्टोरेंट की ओर आकर्षित करने के लिए वह निशान बनाया होता है, लेकिन कोई भी आयाकाशी वहाँ पर नहीं आ रहा होता है। वह कहता है कि तुम इस जगह को इस्तेमाल कर सकती हो। वह गिंजी के लिए खाना बनाती है। गिंजी को वह खाना बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। वह कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस रेस्टोरेंट में मेरे साथ काम करो। अगर तुम समय चाहती हो तब मैं तुम्हें समय दूंगा। तुम अच्छे से सोच समझ कर मुझे जवाब देना। आई को कोई भी नौकरी पर नहीं रख रहा होता है, जिस वजह से वह गिंजी की बात पर विचार करती है। फिर हमें किसी को दिखाया जाता है। 2 आयाकाशी बात कर रहे होते हैं कि तेंजिन या इनके हेडमास्टर की होने वाली बीवी एक इंसान है